जो भी बिल्ड क्वालिटी है उसी ने मेरे को बचा लिया था। अदरवाइज 110 की स्पीड में मुश्किल था बचना। डिवाइडर पे चढ़ गई थी और 8 पोल ब्रेक हो गए थे इससे। जैसे ही गाड़ी खरीदी थी, इनका एक बहुत मोटा खर्चा निकल के आ गया था गाड़ी लेते ही, सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद। बिल्ड क्वालिटी वाकई में थोड़ा सा कम है, इसका बेटर नहीं है। सबको राम राम, वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं अविनेंद्र जी, जो कि पिछले 4 साल से बलिनो का जीटा वेरिएंट चला रहे हैं। तो एक 4 साल बहुत लंबा समय होता है किसी भी गाड़ी के साथ। आज हम अविनेंद्र जी से पूछे इनकी ओनरशिप जर्नी इस बलिनो को लेके कैसी चल रही है। तो चलिए जुड़ते हैं अविनेंद्र जी से और जानते हैं इनकी स्टोरी। अविनेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैल्यू ड्राइव में। अविनेंद्र जी, मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि ताकि हमारी ऑडियंस आपकी नीड समझ पाए, है ना, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उस टाइम पे जो उसमें ये फिट बैठी आपकी गाड़ी। मेरा नाम अवनिंद्र है और मैं यहाँ दिल्ली में पिछले 8-10 वर्षों से रहता हूँ। और कहीं भी अपने परिवार के साथ जाने में, फंक्शन में, तो मुझे लगा कि एक हमारे पास कार होना चाहिए जिससे कि अ, हम जा सकें या फैमिली को कहीं घुमा सकें। काफ़ी समय से ऐसा लग रहा था कि जब हमारे पास नहीं था कार तो ऐसा लग रहा था कि होना चाहिए। फिर मैंने प्लान बनाया और काफ़ी रिसर्च करने के बाद वेरिएंट को मैंने परचेज किया। तो अविनेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि आप काफी रिसर्च करने के बाद आपने ये गाड़ी ली, तो उस टाइम आपकी रिसर्च में कौन कौन सी गाड़ियां शामिल थी? मैंने जो कार परचेज करने से पहले रिसर्च किया था उसमें ये था कि एक तो मैंने वेन्यू जाके देखा था और किया सेल्टॉस भी देखा था मैंने। उसको टेस्ट ड्राइव भी करा था। इसके अलावा एक मारुति का वेरिएंट था ब्रिजा, उसको भी देखा था। अच्छा। बट ब्रिजा मुझे कुछ उस टाइम जो मॉडल था वो मुझे कुछ खास लगा नहीं। ये बलिनो का जेटा वेरिएंट आपको पड़ा कितने का था एग्जैक्टली? मेरे को 8.5 lakhs का पड़ा था, इंक्लूडेड रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस सारा मिला करके। लेकिन मेरा ज़्यादा मन था किया सेल्टॉस लेने का। किया सेल्टॉस में मेरे को कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, अच्छा। तो जो मेरा आरओआई था वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली आपने 2020 में गाड़ी ली थी, तो उस टाइम पे गाड़ी की जो प्राइसेस थी वो फिर भी काफी हाँ, हाँ, कंट्रोल थी। हाँ, कोविड के बाद तो जैसे आपने बताया 2020 में ही फर्स्ट कोविड लगा था, हाँ, तो उसके बाद तो गाड़ी भी कॉस्ट थोड़े टाइम तो रुकी थी, फिर उसके बाद कॉस्ट काफी रॉकेट हो गई है। हाँ, अभी तो 7 लाख रुपए में इसका अगर सारे डिस्काउंट करा लोगे ना, तब इसका बेस वेरिएंट आता हाँ, है ना। तो कॉस्ट वाइज तो आपको बहुत बढ़िया मिल गई गाड़ी। अब अवनेंद्र जी ने हमें एक चीज और बताई, इन्होंने जैसे ही गाड़ी खरीदी थी, इनका एक बहुत मोटा खर्चा निकल के आ गया था गाड़ी लेते ही, सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद। तो चलिए जानते हैं अवनेंद्र जी का वो किस्सा क्या था। तो अवनेंद्र जी, एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो आपका इतना मोटा खर्चा आया, कि आपने ऐसा क्या किया था गाड़ी के साथ, क्योंकि वो कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं था, हम्म। है ना, वो फॉल्ट आप ही की तरफ से था। तो ऐसा क्या किया था आपने, बताइए ऑडियंस को। मैंने जैसे ही कार परचेज किया तो फिर उसके बाद मैं अपने घर ले आया कार। हम्म, और सबसे पहले हम लोगों ने पूजा करवाया मंदिर में जा कर के। और वहाँ से पूजा करवाने के बाद मैं अपने फिर घर वापस आ गया। मेरे पास पहले इसके पहले एक वैगनार थी। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आसपास के एरिया में बहुत प्रॉब्लम होता है कि बैटरी चोरी हो जाती है। हम्म। तो तीन ये हर चार एरिया में होता है जहाँ पे हाँ, ओपन पार्किंग होती है, वहाँ पे बट हर एरिया मेरे में तरफ ज्यादा है। ज़्यादा जहाँ होता पे है। रोड साइड मेरा पार्किंग लोग कर 4 जाते बारी बैटरी चोरी हो गया था, तो मैंने कंप्लेन वगैरह किया लेकिन कुछ ज़्यादा उसका एडवांटेज नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि लॉक लगवा दूँ। तो मैंने उस टाइम लॉक लगवा दिया वैगनार में। हैं। तो लॉक लगने के बाद मेरी चोरी बंद हो गई और मैं फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मैं जब कार ले आया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मैं लॉक लगवा दूं बैटरी में। तो बैटरी में लॉक लगवाने के लिए मैं घर में अंदर भी नहीं गया। मैं सोचा कि पहले बैटरी में लॉक लगवा देता हूँ, अदरवाइज अच्छा। या तो एलॉय व्हील भी मेरा जा सकता है और ये भी जा सकता है। तो एलॉय व्हील के लिए तो मैंने ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन अमेजोन से। लॉक का जो सिस्टम आता है तो वो जो तो स्क्रूज आते हैं। हाँ, स्क्रू आते हैं, तो वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। लेकिन लॉक के लिए पास में ही जहाँ मैंने वैगनार का कराया था वहीं मैं ले जा करके उसको लॉक लगवाना स्टार्ट करवा दिया। तो उसने अब मेरे को इतना टेक्निकली पता नहीं है, मे बी हो सकता है बैटरी का वायर नहीं रिमूव किया हो, मुझे उतना आइडिया नहीं था उस टाइम। और उसने बिल्डिंग कर दिया। हम्म, और लेकिन वेल्डिंग तो हो गया, हम्म, बट गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो गई अच्छा। और स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम्म, उसमें कुछ मैसेज आ रहा था, अभी करंट में मेरे को याद नहीं आ रहा है। हम्म, तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो गई, लॉक हो गई। और एक दिन भी नहीं हुआ था, मतलब
3-4 घंटे ही हुए थे गाड़ी बाई अच्छा। करने के। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर पर कॉल करके मैंने पता किया और उनके इंजीनियर्स को बुलाया, तो फिर वो आए और उन्होंने चेक किया तो बोला कि आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल डैमेज बहुत सारे हो गए हैं। हम्म। ये ऐसा हो जाता है जब हम हाँ। किसी गलत वेल्डर से ये काम करा देते हैं ना। हो सकता है वो जो वेल्डर हो, वो गेट वेट का काम करता हो, उसको इन गाड़ियों वगैरह का कुछ ज्यादा पता ना हो। नहीं, वो हर तरीके का काम करता था, जैसे कि मोस्टली वो ई-रिक्शा का काम करता था, जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल से सारी चीज़ें इनबिल्ड हाँ, हैं। बट उनका और इलेक्ट्रॉनिक्स ई रिक्शा में कार अलग का भी होता है। वो वेल्डिंग-वेल्डिंग करता था, मैंने देखा था तभी मैं उसके पास ले गया था और मैंने पहले भी उससे एक बारी करा रखा था, हम्म। तो मुझे लगा कि ये बेटर है, कर देगा। और मैंने कंपनी में स्टार्टिंग में पूछा था एट अ टाइम ऑफ, जब मैं परचेज़ कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर से ही कुछ हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो वो करा सकते हैं। तो तो फिर खर्चा कितना है आपका इस फिर कंपनी में चेक हुआ तो क्योंकि इसमें मेंटल हैरेसमेंट तो आदमी की हो ही जाती है भाई। हाँ, हाँ, आदमी 8.5 लाख रुपए लगा के गाड़ी लेके आया है, हाँ। तो फिर उसको चला नहीं पा रहा, हुँ। है ना, आते ही बंद हो गई गाड़ी, तो वो एक, क्योंकि आपको तो तब समझ में नहीं आया होगा क्योंकि वो वेल्डिंग की वजह से हुआ है। वो मेरे टाइम का सबसे बुरा फ़ेज़ था। मेरे को लगा कि हमारे सारे ग्रह काम नहीं कर रहे हैं, मेबी हो सकता है ये भी एक रीज़न हो, या गलत टाइम में मैंने बाई कर लिया हो। हम्म। तो ऐसे मन में विचार आ रहे थे। कंपनी में पता चला कि इसमें आपके इलेक्ट्रिक के बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो गए हैं, 1.5 लाख का खर्चा बताया उन्होंने। हम्म। और ईसीएम और भी मोटर, बड़े-बड़े मोटर्स थे, वो सब डैमेज हो चुके थे। इसका जो म्यूज़िक सिस्टम था, वो कंपनी से ही इनबिल्ट था, वो भी डैमेज हो गया था। तो सारी चीज़ें बहुत मतलब मेरे को उस सिचुएशन से निकल पाना बहुत कठिन था। उसी टाइम लॉकडाउन भी आ गया हाँ। और लॉकडाउन में फिर लगभग 3 महीने गाड़ी वहीं पर थी, सर्विस अच्छा। सेंटर में, कंपनी के सर्विस सेंटर में। मैसेज है लोगों को कि है ना, जब भी ऐसा काम कराएं तो एटलीस्ट बैटरी वगैरह के तार रिमूव करा दें अपने, है ना, और एक ऐसे इलेक्ट्रिशियन के पास जाएं जो प्रॉपर गाड़ी को ही काम करता हो, हुँ, हुँ, हुँ। है ना। और नहीं तो फिर इस चीज को ना थोड़ा सा अवॉइड भी करा जा सकता है ना, कुछ और तरीका जा सकता है, जरूरी नहीं कि वेल्डिंग के थ्रू ही जाए। हाँ, उसमें मैं कंपनी की गलती नहीं दे सकता हाँ, क्योंकि वो वो तो है मिस्टेक ही नहीं में खैर कंपनी की हाँ, गलती। मेरे द्वारा हुआ था। आप इस गाड़ी को पिछले 4 साल में चला कितना चुके हैं? मैं अभी 40,000 किलोमीटर चला चुका हूँ तो और आप मतलब दिल्ली दिल्ली में ही अपना ऑफिस से अप डाउन करते रहते हैं या फिर बाहर भी दिल्ली हाँ, से बाहर भी बाहर भी गाड़ी जाता लेके? रहता हूँ, कभी फैमिली प्लानिंग हो जाती है तो फिर मैं अपने होम टाउन जाता हूँ, जो कि 850 किलोमीटर वन साइडेड है एंड 850 किलोमीटर बहुत दूर है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा ही ड्राइव करनी पड़ जाती होगी आपको 850 किलोमीटर। हाँ, कितना मैं टाइम कर लग लेता हूँ। जाता है आपको वैसे 850 किलोमीटर चलने? लगभग 16-17 घंटे लग जाते हैं, रुक-रुक के जाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन 17 आवर्स में पहुँच जाते हैं और ट्रेन से भी 15 घंटे, 14 घंटे लगते हैं। आप सर्विस सेंटर में सर्विस करा रहे हैं अभी भी? हाँ, मैं सर्विस सेंटर में ही सर्विस कराता हूँ। वहाँ पे अ, कितना खर्चा आ जा रहा है सर्विस का गाड़ी का? मैं मारुति सर्विस सेंटर में ही सर्विस रेगुलर कराता हूँ अच्छा। और कहीं मैं बाहर नहीं दिखाता। तो वहाँ पे खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा लगभग 4500 इन द ईयर, हम्म। साल में एक बार ही आता है। हाँ, क्योंकि आप दस क्योंकि हजार उस एवरेजली चल रहे हो हर साल, हाँ, हाँ, है ना। हाँ। तो अभी तक कोई मोटा खर्चा निकल के आया जैसे गाड़ी में सस्पेंशन या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा अभी तक कोई खर्चा निकल के नहीं आया। जो आया था वो पहले ही दिन आया था जब मैंने बाई किया था और उसके बाद एक बारी थोड़ा-सा एक्सपेंस आया था जब मैं ट्रैवल कर रहा था लॉन्ग डिस्टेंस अपने होम टाउन जा रहा था, हम्म। तो उस टाइम मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। जब एक गाय का बच्चा एक सामने आ गया और गलती से मेरी कार डिवाइडर पे चढ़ गई। अच्छा। तो उस टाइम आगे का जो बम्पर है या जो भी इंजन से आगे का है वो थोड़ा डैमेज हो गया था। बलिनो को काफी क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि मतलब मुझे भी सही लगता है। हुँ। बिल्ड देखोगे तो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी जैसे आप एल्ट्रोज ले लो या टियागो ले लो। जहाँ तक मेरा इसमें अपना ऑब्जर्वेशन है, बिल्ड क्वालिटी वाक़ई में थोड़ा-सा कम है इसका, बेटर नहीं है। अगर किसी दूसरी कार की से अगर कंपैरिज़न करा जाए, तो बिल्ड क्वालिटी उतना बेटर नहीं है। बट जो लाइव देखा है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम जो भी बिल्ड क्वालिटी है, उसी ने मेरे को बचा लिया था। अदरवाइज़ 110 की स्पीड में मुश्किल था बचना। डिवाइडर पे चढ़ गई थी और 8 पोल ब्रेक हो गए थे इससे। और अच्छा। मुझे फिर मेरे को महसूस हुआ कि तो आप बॉडी सुरक्षित थे उस टाइम पे बिल्कुल? हाँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था, मेरे साथ 2 पेट्स थे हम्म। वो भी सुरक्षित ही थे बिल्कुल।
लेकिन मैंने जो देखा कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इसकी तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसका जो चेसिस है वो वाकई में मजबूत है। एयर बैग वगैरह आपकी गाड़ी के ओपन हुए थे? नहीं, एयर बैग ओपन नहीं हुआ था। मैंने उसके लिए काफी क्रॉस क्वेश्चनिंग करा था और रिटर्न में भी ईमेल करा था, क्योंकि वो एक सेफ्टी का मेजर है, तो वो ओपन नहीं हुआ था। तो मैंने फिर मेरे को जो आंसर रिसीव हुआ, उन्होंने ये बोला कि हमारा जो डिवाइस वहां पर लगा हुआ है वो उस पर हिट नहीं हुआ था। अच्छा, तो इस वजह से वो ओपन नहीं हुआ है। आई थिंक उसको सेंसर यार हाँ, बोलते वो हैं। सेंसर से होता हाँ है, बट हम तो एज एन यूजर को तो यही चाहिए ना कि भाई वो तो खुलना तो चाहिए। हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हो, आपकी इंजीनियरिंग टीम क्या कर रही है, हमें तो ये चाहिए कि वो एक्सीडेंट के टाइम पे खुल जाए। हाँ, इस पर उनको वर्किंग करना चाहिए, और मैंने उनको सजेशन भी भेजा था कि अगर मेरे में ये प्रॉब्लम है तो और कारों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इस तरीके का। तो इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन में चेंजेस की ज़रूरत है। राइटिंग में मैंने दिया था, इवन इंश्योरेंस कंपनी को भी दिया था और कंपनी को भी दिया था, और उन लोगों ने इस चीज़ को लिया भी, और उन्होंने मेरे को सेटिस्फाई कर दिया मेरे टायर चेंज करके। गाड़ी की एवरेज है वो भी कितनी निकल के आ रही है? अगर मैं हाईवे पर अगर ड्राइव करता हूँ तो मेरी जो एवरेज पेट्रोल में निकल के आती है वो लगभग 23 का एवरेज निकल, 23 22 काफी ज्यादा 23। बता रहे हैं, क्योंकि इतनी लोगों को मिलती नहीं है। नहीं, उतनी मेरे को मिलती ये है। आप एमआईडी में देख के बता रहे हो या टैंक टू टैंक की बात कर रहे हो? नहीं, मैं MID हाँ, तो देख के। एक्चुअल में वो 1920 होती है, एमआईडी में थोड़ा और ज्यादा अगर दिखाता मैं ट्रैफिक में चलाता हूँ तो 14 का मिलता है मेरे को। है। अच्छा, हाँ, तो कभी सीएनजी की सोची आपने ऐसी गाड़ी हाँ, मैं लगाने? प्लानिंग कर रहा हूँ कि CNG में मूव क्योंकि करूँ। ये 1.2 4 सिलेंडर इसका इंजन आता है, आप सीएनजी अगर लगाएंगे आफ्टर मार्केट भी तो भी कोई खास इशू इस गाड़ी में आता नहीं। CNG का मैं प्लानिंग तो कर रहा हूँ, बट अभी मैंने लगवाया नहीं है, और लेकिन अब लगवाना है मेरे को। अच्छा, हाँ। लगवा लीजिए, वो कॉस्ट बेनिफिट तो है ही, क्योंकि अब गाड़ी की जो लाइफ है वो 15 ईयर्स तक ही लिमिटेड है। हाँ। बट हाँ, आप ये इंश्योर करना कि जब भी आप सीएनजी लगवाए तो एक अच्छे इंस्टॉलर से लगवाए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। साथ के साथ अपनी आरसी में भी उसको एंडोर्स कराएं और इंश्योरेंस में भी उसको जरूर कराएं। 4 साल आप इस गाड़ी को चला चुके हैं, अभी तक आपको ऐसा लगा कि यार चलो इसको रीसेल करते हैं, नई गाड़ी की तरफ देखते हैं कोई? हाँ, मुझे एक बार ऐसा लगा था कि इसको चेक कराना चाहिए मुझे कि मेरे कार का रीसेल वैल्यू कितना मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि इसका रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छा है। तो मेरे को लगा कि एक बार चेक कराना चाहिए, तो मैंने चेक करवाया, बुला करके चेक करवाया। नेट से पहले चेक किया था, फिर बुला के चेक करवाया। तो जो उन्होंने प्राइस कोट किया था वो 6.10 लाख था, जो कि मेरे को काफ़ी खुशी हुई कि मेरे कार का इतना ज़्यादा वैल्यूएशन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। उस टाइम जब मैंने बाई किया था तो बहुत ज़्यादा उसका रीजन भी ये है ना कि हाँ, एक्चुअली 2020 में जो प्राइसिंग थी ना गाड़ियों की, हाँ, और अब जो प्राइसिंग है उसमें काफी अच्छा खासा डिफरेंस आ चुका है। हाँ, तो जैसे आपने उस टाइम पे 8.5 लाख की आपने जीटा वेरिएंट बता रहे हुँ, हो, आज के टाइम पे जो अगर आप बलिनो का बेस वेरिएंट भी लेने जाओगे हुँ। तो वो भी डिस्काउंट के बाद 7.5 लाख के तकरीबन उड़ जाता है, 7,06,000 या 7,04,000 डिस्काउंट करा के आप अच्छे से ले सकते हो उस गाड़ी बट ऑन रोड नहीं मिलेगा इस को। टाइम ऑन पे। रोड बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं? ऑन रोड आपको डिस्काउंट करके मिल जाएगा रेट, आप चेक कर सकते ओके। हो। कोई ज्यादा ही डीलरशिप के पास पुराना का स्टॉक खड़ा होगा तो पता चले वो 695 696 तक के भी आपको दे सकती है गाड़ी। तो उस हिसाब से तो मुझे काफ़ी अच्छा कोड मिला था। हाँ, बहुत अब अच्छा बल्कि प्राइसिंग उन्होंने आपको मिल काफ़ी रहा था। फ़ॉलो अप भी करा था। तो ऐसा कुछ लगता है कि आपको इम्प्रोवेशन की जो नेगेटिव्स इस गाड़ी के लगते हो आपको? बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए कंपेरिजन टू अनदर कार, क्योंकि बाकी दूसरे कारों की बिल्ड क्वालिटी वाकई में बहुत मजबूत है, जबकि नेक्सा को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज आज का हीरो कल का जीरो हो जाएगा। जैसे आपने रीसेल इसकी चेक कराई, हाँ, तो यूज्ड मार्केट में अभी भी ये गाड़ी आपकी अवेलेबल है हाँ। बिकने के लिए, हम्म। तो आप लोगों को सलाह देते हैं कि ये गाड़ी लेनी चाहिए? अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस कार को अगर तभी ले जब अगर उसको लोकल में ड्राइव करना हो, दिल्ली में ड्राइव करना है, लेकिन अगर घूमने के पर्पज से जाना है या काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है तो फिर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत मेजर करता है बिल्ड क्वालिटी ऑफ सेफ्टी। तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सब कुछ अपनी गाड़ी के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना टाइम दिया हमें उसके आपको लिए। भी धन्यवाद कि तो आपने काफ़ी समय दिया, और लोगों तक इस बात को पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही उत्तम कार्य है। लोगों को पता चलना चाहिए हमें कौन सी कार बाई करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें
बहुत मायने रखती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप भी हमारे साथ अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप बस हमारी दी हुई ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।